हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप जहाँ कहीं भी खुश रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि हमारे लाइफ में हमारा सोच कैसे क्रिएट होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जब तक आप अपने गमला में बीज नहीं लगाओगे तब तक वहाँ पेड़ नहीं उगेगा। उसी तरह जब तक आप अपने बारे में कुछ सोचोगे नहीं, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचोगे नहीं, तब तक आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। और जो होगा वो भगवान के भरोसे होगा, कुछ भी। दोस्तों, अगर आप आज सोचते हो कि मैं कभी खुश नहीं रह सकती, तो आप कभी ना कभी फ्यूचर में खुश नहीं रहोगे, हमेशा दुखी ही रहोगे। और आज आप सोच रहे हो कि मैं बहुत खुश रहूँगी अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, पूरा दुनिया घूमूंगी, कार में घूमूंगी, वो भी अपने कार में घूमूंगी, मस्त बड़े से घर में रहूँगी। और ये सोच के अगर इसमें आप काम करने लगे तो आप ज़रूर वैसे बन सकते हो फ्यूचर में। अगर आप अपने बारे में निगेटिव सोचें तो आपके साथ निगेटिव होगा, मतलब गलत होगा, दुख ही दुख रहेगा। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचें तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छे से भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, और अगर आप अपने बारे में निगेटिव सोचते हो तो उसके लिए काम भी नहीं करना पड़ेगा और निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे सोचोगे वैसे ही आपके साथ होगा। जो आप दूसरे को दोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन दूसरे रूप में मिलेगा। कैसे, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, वो रोज़ रोटी बनाती थी, तो एक छोटा सा दीवार था, उसमें रख देती थी एक रोटी गाय के लिए। लेकिन उसको गाय नहीं खा पाती थी, उसको लोमड़ी ले जाती थी रोज़। अब 3-4 दिन हो गया, बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो गई थी कि मैं ये रोटी गाय के लिए बनाती हूँ लेकिन ये लोमड़ी ले जाती है। एक दिन बहुत गुस्साई बूढ़ी माँ और आटा में जहर डाल के रोटी बना दी। अब रोटी बना के वहीं दीवार पर रख दी। अब उस दिन लोमड़ी थोड़ी लेट आई। बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही थी कब आएगी लोमड़ी, कब आएगी लोमड़ी, लेकिन लोमड़ी उस दिन लेट आई। और धीरे धीरे बूढ़ी माँ के गुस्सा शांत हो गया, तो रोटी को बदल के, जहर वाली रोटी को बदल के अच्छा वाला रोटी रख दी, बिना जहर वाला। आपको बताई कि लोमड़ी लेट आई, तब तक में रोटी बदल चुका हुआ था, जहर वाली रोटी से बिना जहर वाली रोटी हो गया था, वो बूढ़ी माँ ही बदल दी थी। अब उस दिन क्या हुआ, उसका जो बेटा था बूढ़ी माँ की, वो शहर से वापस आ रहा था, उसको काम नहीं मिला तो पैदल पैदल ही आ रहा था। तो क्या हुआ, वो बहुत थका हुआ था बूढ़ी माँ की बेटा। वो अपने गांव के गली में चल रहा था और चलते चलते 3-4 दिन से चल रहा था और बहुत थक गया था। और चलते चलते रास्ते में बेहोश ही होने वाला था कि जो बूढ़ी माँ रोटी बनाती थी वही रोटी को लोमड़ी खाने के लिए जंगल ले जाती थी, वहाँ से उठा के दीवार से। अब वो लोमड़ी उस इंसान को देखी जो भूख से बेहोश हो रहा था। अब वही रोटी को लोमड़ी उस इंसान को दे दी। कौन इंसान? जो बूढ़ी माँ की बेटा था। अब वो बूढ़ी माँ के बेटा कैसे भी करके उस रोटी को खाया और अपने घर तक पहुँचा। बूढ़ी माँ को बताया कि माँ, रास्ते में ऐसा हुआ था कि मैं शहर से आ रहा था, 3-4 दिन से पैदल पैदल मैं थक गया था उस दिन, और रास्ते में मेरे को एक लोमड़ी मिली जो मेरे को एक रोटी दी, जिसके वजह से मैं अभी घर पहुंचा हूँ। बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई और रोटी रोज़ बनाने लगी और वहाँ दीवार पर रखने लगी। तो दोस्तों, आज समझ में आया आपको कि जो दोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन दूसरे रूप से। कई बार हमारे साथ होता है कि बिना वजह की मूड हमारा ख़राब हो जाता है, हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा मूड क्यों ख़राब है। लेकिन मूड बिना वजह के ख़राब नहीं होता, उसका वजह होता है जो हम पहले से सोच के रखे होते हैं और जो अभी याद नहीं है कि हमारा मूड क्यों ख़राब है। क्या सोच के रखे रहते हैं? मैं आपको बताई थी कि
आज आप सोचोगी तो आपको कल मिलेगा। तो हम बहुत पहले से सोच के रखे रहे होंगे कि हमारा मूड ख़राब है, नहीं है ख़राब, फिर भी सोच के रखे थे कि हमारा मूड ख़राब है, तो आज वही हमको मिला है कि हमारा मूड ख़राब है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया था वो बात कि हमारा मूड ख़राब है, वही आज हमको मिला, वही फल हमें मिला, वही निगेटिव थॉट का फल हमें आज मिल रहा है कि हमारा मूड ख़राब है। और आज हमें पता ही नहीं है कि हमारा मूड ख़राब है। कहीं ना कहीं हमने ऐसा थॉट प्लान कर दिए थे पहले ही, जिसका फल आज हमें मिल रहा है मूड ख़राब के रूप में। हम अपने सोच को कैसे बदलें, मतलब अभी आप निगेटिव थॉट और डर से भरे हुए हैं, तो हम उसको कैसे बदलें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप डर से और निगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, आपने अपने पास्ट से ही एक पेड़ लगाए हुए हो अपने माइंड में। वो कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़ है, जिसके वजह से आपके पूरे माइंड में, आपके पूरे शरीर में कड़वाहट फैल गई है, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो। हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते हो, किसी से ढंग से बात नहीं करते, परेशानी ही परेशानी रहता है। तो उसको हम कैसे बदलें? दोस्तों, इतने दिनों से आपने सिर्फ एक पेड़ में ही अपना एनर्जी लगाया है। वो कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़ है, और जिसके वजह से अभी फ्यूचर में आप इतना दुखी और परेशान हो। तो दोस्तों, इतने दिनों से आपने नीम का पेड़ ही लगाया है, लेकिन आज आप उसके वजह से जो नुकसान हो रही है आपको, तो आप उस पेड़ को अभी नहीं काट सकते, अभी ही नहीं, कभी नहीं काट सकते। आप अपने आंगन के पेड़ को काट सकते हो, जंगल के पेड़ को काट सकते हो, लेकिन माइंड में जो पेड़ है कड़वाहट का, नीम का, उसको नहीं काट सकते। लेकिन उसको, हमारे बॉडी में आने वाली कड़वाहट को, उससे आने वाली कड़वाहट को हम रोक सकते हैं। कैसे? मीठा फल वाला पेड़ लगाइए अपने माइंड में। मतलब अच्छा सोचिए, अपने बारे में भी अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए। सबको अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। मतलब अगर आपने आज सोच लिया कि मेरे को आज पेड़ लगाना है, मीठा फल वाला पेड़, तो एक दिन में ही नहीं लग जाएगा वो पेड़। जैसे कि आप गमले में आज बीज डालते हो, तो एक रात में ही वो पेड़ नहीं बन जाएगा, उसको बहुत दिन लगेगा। जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। क्योंकि जो अच्छा काम करोगे, आप पढ़ाई लिखाई ही करते हो, तो एक बार पढ़ के ही आप जॉब में नहीं चले जाते, उसके लिए परीक्षा भी देना पड़ता है। तो उसका परीक्षा क्या है? वो जो आप पेड़ लगा रहे हो मीठे फल वाला, तो उसका परीक्षा क्या है कि आप सुबह या फिर शाम या फिर दोपहर में 15 मिनट मेडिटेशन करिए और सबके बारे में अच्छा सोचिए, भगवान को धन्यवाद बोलिए जो आपको वो दिए हैं उसके लिए। अगर आपके माइंड में निगेटिव थॉट आई है, तो आपके लाइफ में दर्द ही दर्द होगा, और अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आई है, तो आपके लाइफ में खुशी ही खुशी होगी। जिस तरह बैलगाड़ी होता है, अगर बैल चल गया तो पहिए अपने आप चलते हैं। मतलब अगर आपके माइंड में थॉट आ गई, तो आपकी लाइफ में जो होने वाली है स्थितियाँ, वो अपने आप ही चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।